एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। और आप सब लोग बढ़िया हैं। तो मैंने खाना खा लिया है। खाने में बताऊँ किसकी सब्ज़ी बनाई थी? आज मिक्स बनाई थी सब्ज़ी। मिक्स सब्ज़ी बनाई थी। गोभी, सेम, गाजर, आलू और क्या, हाँ यही सब और रोटी। चावल नहीं बनाया था आज, क्योंकि चावल कल बनाया था तो थोड़ा बच गया था, तो उसको सुबह मतलब तो चाय के साथ भून के खा लिया था। मैं पूरा डिटेल बता देती हूँ, ये खाया वो खाया। तो इस समय कहा जाए कि घर में थोड़ा क्या निर्माण कार्य हो रहा। निर्माण कार्य क्या, इंडियन सीट थी, क्योंकि अब घुटनों में प्रॉब्लम, जब से बुखार आया है ये चिकनगुनिया, तो थोड़ा तकलीफ़ होती है। थोड़ा क्या, तकलीफ़ तो बहुत होती है। तो अब वो कमोड वाली वेस्टर्न सीट है, मतलब लेटरिन बनवा रही हूँ। तो क्या मतलब, जैसे आप कोई भी चीज़ का सोचो तो उसमें ये सोचो कि इतना पैसा लगेगा, लेकिन उसका कहा जाए दूना नहीं तो अरे लगभग दूना लग जाता है। जितना सोचो उससे लगभग। तो क्या, बस जो है 2 दिन तो उसी में लगी रही। जैसे सामान वामान लाना है तो और क्या। अब जैसे कहा जाता है कि ये तो फेरी वाला है, गले में आवाज़ लगा रहा है। तो जैसे कहा जाता है कि बुढ़ापा, मैं चुप हो गई इसीलिए बार बार आवाज़ आ रही है बाहर से। सिलबट्टा वो सिलबट्टे वाले आते हैं, वही फेरी आवाज़ लगा रहे हैं। तो हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, यहाँ थी मुझे कि जैसे कहा जाता है कि बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है। तो मतलब पैर पहले जवाब दे जाते हैं। तो पैर में तो खैर तकलीफ़ है, लेकिन अब तकलीफ़ का मुझे नहीं पता कब ठीक होगी। और बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है, या बालों से शुरू होता है, या आँखों से शुरू होता है, या दाँत से शुरू होता है लेकिन हाँ, बुढ़ापा तो एक दौर है जो आता ही है। लेकिन ना, मुझे नहीं अच्छा लगता बुढ़ापा। बुढ़ापा मैं तो सोचती हूँ कि एज इज़ जस्ट ए नंबर। जैसे अब लोग क्या मतलब, पता नहीं क्या धारणा बनाए हैं। जैसे अब किसी को आंटी कह दो, अब देखते सुनने मतलब बात आती है सुनने में, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, जबकि इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है। जैसे यहाँ चाची को और माँ की बहन को मौसी कहते हैं, वैसे जो है ये आंटी हुआ, लेकिन उसको लोग जो है एज से जोड़ देते हैं। जो आंटी कहो तो वो मतलब उसको एजेड है समझ लो। पता नहीं क्या फितूर है ज़माने का। खैर, मुझे क्या। अब मैं जैसे सामान खरीदने जाती हूँ तो अब
दुकान वाले जो हैं, जबकि बड़े बड़े बच्चे हैं और 20 साल से ऊपर ही होंगे, तो वो मुझे दादी भी कह देते हैं। तो क्या, मुझे अच्छा ही लगता है, तो क्या हुआ दादी कह देते हैं तो लेकिन मैं सोचती हूँ कि अ, मतलब क्या कह दूँ, बुढ़ा गई हूँ। तो तो इसमें क्या है, और फिर जो है, जैसा कि सबको मालूम है, बच्चे से बड़ा होता है जवान, फिर उसके बाद धीरे धीरे कहा जाए कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद तो और क्या, मुझे भी वो दिन याद आते हैं कि हाँ, मैं भी कभी कॉलेज जाती थी, वो दिन मुझे याद आते हैं। तो जबकि अब तो जैसे है कि कहा जाए कि वाहन हो गए हैं, जैसे ई रिक्शा या बस वगैरह, या अपना जो है स्कूटी वगैरह या साइकिल, तो सब लोग मतलब लड़कियां जाती हैं। लेकिन पहले जो है, पहले कितने दिन पहले की बात कर रही हूँ मैं, 45 साल पहले की बात कर रही हूँ। तब सभी लड़कियां पैदल ही चलती थी, और मैं भी घर से स्कूल, मेरा इंटर कॉलेज था, तो वो कम से कम, अरे 7-8 किलोमीटर तो पड़ता ही था। लेकिन अब मुझे ताज्जुब होता है कि मैं इतना चलती थी, और मेरे साथ और भी लड़कियां थी, 4-5 लड़कियां थी, तो हम सब लोग पैदल ही जाते थे। हम सब लोग क्या, सभी लड़कियां पैदल ही आती थी। अब ये है कि वो पास में रहती या दूर रहती थी, कहीं भी रहती, लेकिन नहीं, कहीं 2-4 लड़कियां साइकिल से आती थी, बाकी सब पैदल। तो जो कोई माता जी कह देता है या दादी कह देता है, तो मैं तो नाराज़ नहीं होती। और ऐसे ही मुझे अभी इस बात पे एक बात याद आ गई, कि एक जने से सुना था कि वो मतलब जो है, वो क्या कहते हैं, कपड़े की दुकान लगाते थे, ऐसे पटरी, जो पटरी दुकानदार होते हैं। तो किसी को, मतलब ग्राहक को ऐसे कह दिया कि मतलब ऐसे चाची आंटी ऐसे कह दिया, अब भैया वो नाराज़ होने लगी, वो खूब गुस्साने लगी। तो वो हंस के मतलब वही बता रहे थे। फिर मैंने कहा कि अच्छा अच्छा, अब जो है आपको आंटी नहीं कहूँगा, चाची नहीं कहूँगा, दीदी कहूँगा। तो ये जो मानसिकता हो गई है कि जो है, कहा जाए कि सच्चाई से मुँह छुपाने वाली, कि हम यंग ही हैं और हमेशा यंग ही रहेंगे। तो खैर, अपनी अपनी सोच है। तो क्या, अब थोड़ी देर बाहर बैठूंगी धूप में। अब ज़्यादा देर तो बैठा नहीं जाता, थोड़ी देर बैठो, फिर रूम में आओ, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि फिर बाहर चल के बैठो। बस यही क्रम लगा रहता है। या थोड़ी देर जो है लेट जाओ। ओके, बाय बाय।